नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरे सहयोगी युग्म प्रजापति नरेंद्र कुमार छोटी काशी अनुपशहर से। इस समय पर हम जुड़े हैं अनुपशहर क्षेत्र के गांव जलालपुर, माजरा, सूरजपुर, मखैना। तो यहाँ पर एक महान व्यक्ति जिनको कहा जाता है और जिनका नाम है चौधरी गजेंद्र सिंह आर्य, वैदिक प्रवक्ता हैं। तो उनसे जानकारी करेंगे कि हमारे देश में हिंदू महासम्मेलन के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हिंदुओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू महासम्मेलन के कार्यक्रम तेज गति से चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे हमारे देश के युवाओं को, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए रविंद्र जी, हिंदू महासम्मेलन जन जागरण के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत लंबे समय से, लगभग 1000 वर्ष के कालखंड से हिंदू धर्म को या एक तरह से वैदिक धर्म को बाहर से आए हुए लोगों ने बहुत कुचल दिया। जैसे ही अब देश स्वतंत्र हुआ है तो लोग अपने अधिकार को समझने लगे हैं और आज भारतवर्ष में आरएसएस के द्वारा, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सभी को साथ लेकर, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आर्य समाज है और इसी प्रकार से अन्य संगठन जो जुड़े हुए हैं उनको साथ लेकर के ये एक तरह से जागरण सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में अगर किसी मुस्लिम के बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो बहुत अच्छी तरह से बताता है कि हमारा धर्म इस्लाम है। उनसे पूछा जाए तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो बहुत बढ़िया बताते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है। ईसाई के आप किसी भी बालक से पूछेंगे तो वो भी अपने धर्म ग्रंथ बाइबल को बताएगा और कहेगा हम क्रिश्चियन हैं। आप इसी संदर्भ में यहूदी, पारसी, अन्य जितने भी मतांतर हैं सभी सावचेत हैं। लेकिन आज हिंदू समाज के अंदर ऐसी विसंगति आ गई है कि हमारे यहाँ हमको ठीक प्रकार से ये भी पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। तो जब हमको अपने धर्म ग्रंथ का और धर्म का पता नहीं होगा तो निश्चित रूप से कोई भी समाज जिसको अपने इतिहास की, धर्म की, संस्कृति की जानकारी नहीं होती, उस समाज को अधिक दिन मुर्दा रहने में अधिक समय नहीं लगता। इसी तरह से आज सभी संगठन में मिलकर के आर्य समाज है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अन्य संगठन सभी मिलकर के इस हिंदू नव जागरण सम्मेलन को, महासम्मेलन को जगह जगह आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं, पूरे देश में किया जा रहा है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और अब उसको चूंकि 100 वर्ष हो गए हैं तो एक हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जब आज हम ये कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू एक दर्शन है, एक विचारधारा है। जब तक हम इन वास्तविकताओं को, यथार्थ को नहीं समझेंगे तो हिंदू महासम्मेलनों का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या है, आज गांव-गांव में, छोटे नगरों में, शहरों में, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, भारत स्तर पर ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसी भी तरह से जो वास्तव में सारे संसार को सही दिशा दे सकता है सत्य सनातन वैदिक धर्म की, उसमें एक तरह से जागरण आ जाना चाहिए। आज बहुत बड़ा एक ऐसा प्रचलन आ गया है, सनातन की बात चल रही है। वास्तव में आम आदमी सनातन के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानता, और रत्ती भर की बात कहें तोला मासा रत्ती में भी उसको होश नहीं है। हमको वास्तव में ये बताना पड़ेगा
कि वेद हमारा शाश्वत सनातन है, हमारी सभी स्मृतियाँ शाश्वत सनातन हैं, हमारे शास्त्र सब शाश्वत सनातन हैं, क्योंकि वेदोक्त सारी कही हुई बातें जो हैं वो हमारी सनातन हैं। इसलिए हमको जगह जगह पर इन सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ रहा है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखो, हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैं जानकारी दूं आपको। आपने एक बार और पहले मेरा 2 बार इंटरव्यू लिया था, बुलंदशहर में भी लिया था एक बार मेरा इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि यदि वास्तव में हम शास्त्रोक्त बात करें तो देखिए, गीता में कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, महाभारत में कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, तुलसीदास द्वारा अकबर के काल में जो रामचरितमानस लिखी गई है उसमें कोई हिंदू शब्द नहीं है। जितने भी हमारे और ऐतिहासिक महाकाव्य हैं या जिनको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं उनमें कहीं भी इसकी चर्चा, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कदम्ब रामायण में नहीं है, कहाँ और कम्बन रामायण में नहीं है, राधेश्याम रामायण में नहीं है, कहीं भी हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है। अब इसको व्याख्याकार जो है कहने लगे हैं कि ये हमारा देश जो है इसमें इधर से जब इस पर आक्रमण किया गया बाहर के आक्रांताओं के द्वारा तो हमारा आज कुछ भाग जो है पाकिस्तान में चला गया है, सिंध प्रांत जो है, तो वहाँ सिंध को वो हिंद बोलते थे, सा को हा बोलते थे। लेकिन ये बात व्यक्ति से मुझसे पूछोगे तो मेरे गले नहीं उतरती है। मैंने जो अध्ययन किया है शास्त्रोक्त उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। हमारा शब्द था शुद्ध सत्य सनातन जो शाश्वत शब्द था। 1,57,49,49,127 वर्ष से जो शब्द है वो आर्य शब्द था, आर्य ही संस्कृति थी। लेकिन बाहर के लोग जिन्होंने यहाँ आकर के लंबे समय 800 साढ़े 800 वर्ष मुस्लिम शासन रहा, 200 वर्ष के करीब इनका अंग्रेज़ों का शासन रहा, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का शासन रहा, तो जैसे आक्रांता बाहर से आए वो हमें हिंद हिंद करके फिर हिंदू बोलने लगे। ये शब्द की उत्पत्ति देखा जाए, मैंने जो अब तक समझा है, महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में और कई जगह उल्लेख करते हैं कि ये जो बाहर से आने वाले लोग थे ये हिंदू हमें इसलिए बोलते थे कि उनकी डिक्शनरी में, उनके शब्दकोश में तो हिंदी का अर्थ, हिंदू का अर्थ है काफिर, चोर, लुटेरा है, तो वो हमको बदमाश समझते थे। जबकि आज देखा जाए हमारी अब आर्यों को ही तो हम हिंदू बोलने लगे, एक तरह से उसका पर्यायवाची हो गया है। लेकिन आज जो हिंदू शब्द है वो आर्य का एक तरह से पर्यायवाची जाना जाने लगा है, माना जाने लगा है। इसलिए अब कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी जहाँ भी चर्चा होती है हिंदुस्तान की, हिंदी की और हिंदू की चर्चा होती है, हमारे हिंदू दर्शन की चर्चा होती है, इससे बढ़िया दर्शन दुनिया में नहीं है। यदि हिंदू धर्म एक तरह से कहना चाहिए ये धर्म नहीं है, धर्म तो वैदिक धर्म है, पर हिंदू विचारधारा अगर कहीं समाप्त हो गई तो दुनिया में ये मान के चलिए कि ये संस्कृति जो है धरती से मिट जाएगी। अच्छा सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार के हिंदू महासम्मेलन की कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, तो आप ये बताइए इससे दलित और पिछड़े वर्गों पर क्या असर पड़ने वाला है? जैसे कि स्वर्ण समाज के लोग एससी को अपने पास में बैठाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए रविंद्र जी, हमारे को बहुत अंधेरे में रखा गया है। दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का और इस समाज का कि हम बड़े बड़े भवनों में बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे कारोबार चल रहे हैं, लोग ज़मीन भी खरीद रहे हैं, लोग कारखाने भी लगा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन जितना पैसा हम अपनी उन्नति में खर्च कर रहे हैं, कभी भी हमारे घरों में क्या है कोई 100, 200, 1000, 2000 का सद साहित्य लिटरेचर नहीं मिलता। अब जिस घर में कोई लिटरेचर नहीं होगा, सद साहित्य नहीं होगा, धर्म और संस्कृति से संबंधित साहित्य हो नहीं होगा, किस पर गर्व करेंगे? कहते रहो आप, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व इस बात पर होना चाहिए कि हमारे पास ऋषि, महर्षि, महान पुरुषों का
क्या कोई लिटरेचर है, कोई इतिहास है हम जिनकी संतान हैं? राम और कृष्ण का मदालसा, मैत्रेयी, गार्गी या अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा या भारद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद के ऋषियों की संतान होने का हम दम भरें, उनका जीवन चरित्र हमारे पास नहीं हो, उनका इतिहास हमारे पास नहीं हो, उनके कोई सूत्र हमारे पास नहीं हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं? हिंदू तभी हैं जब हम वास्तव में ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर चलें। अब देखिए, जो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपको मैं एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पिछले साल अप्रैल के महीने में नोएडा में, जहां मैं जा भी रहा हूं, भारतवर्ष में पहली बार कोई कार्यक्रम हुआ, मनु महोत्सव मनाया गया। और अभी मनु महोत्सव की 26 जनवरी पर जगह जगह कहीं 2500, कहीं 2000 उनकी पुस्तकें जला दी गई मनु महाराज की। अब ये मनु महाराज के बारे में जो प्रतियां जला रहे हैं, उन्होंने पढ़ा कुछ भी नहीं है, उसका प्राक कथन भी नहीं पढ़ा होगा। मनु महाराज ने जो बहुत सिस्टम दिया, संविधान दिया, यानी दुनिया के, यूरोप के देश, अमेरिका से संबंधित देश, जितने भी विकसित देश हैं, वो मनु को मानते हैं कि प्रथम संविधान निर्माता थे। और जितने भी संविधान चल रहे हैं वो मनु स्मृति के ही आधार पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ कुछ मनु स्मृति के अंशों को लिया गया है। मनु स्मृति को आद्योपांत पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी जाति पात का या अवर्ण और सवर्ण का जिक्र नहीं है। अरे जो बहुत पिछड़ा हुआ जिसे मानते हैं, जिसे आज की तारीख में हरिजन कह दें, दलित कह दें, या एससी कह दें, एसटी कह दें, ओबीसी कह दें, और भी इनसे भी गए बीते हुए और भी ऐसे लोग हैं जिनके हमें नाम याद नहीं है, ऐसे भी वर्ग हो सकते। वास्तव में सब भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति के अनुसार सब सवर्ण हैं। सवर्ण का अर्थ होता है वर्ण सहित, उनका भी वर्ण है। और मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र भी एक ही पत्तल पर बैठ करके भोजन करते थे। मनु संदेश देते हैं कि शूद्र भी शुद्ध आर्य हैं। किसी विशेष परिस्थिति में उनको पढ़ने लिखने का अवसर कम मिला या किसी बौद्धिक स्तर से उसे वो सुविधाएं नहीं मिली, या अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, तो सबका कोई बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता। तो बहुत ही सुंदर मनु महाराज ने परिभाषा की है कि भाई जो पढ़ाई से न पढ़ सका हो, या उसे वो सुविधाएं न मिली हो, या किसी कारण से परिवार में धन के कारण या किसी उपेक्षा के कारण वो रह गया हो, नहीं पढ़ पाया हो, तो मनु महाराज कहते हैं कि जो सम्मान पाने का अधिकार ब्राह्मण को है, वही सम्मान जो है उसका भी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आज भी देखा जाए तो हमारा समाज कई 4 वर्गों में आज भी बटा हुआ है। क्लास 1 ऑफिसर्स जो है वो देश को भी चला रहे हैं, न्यायालयों को चला रहे हैं, बड़े बड़े शासन को चलाने वाले जो नेता हैं वो क्या हैं? वो क्षत्रिय ही तो हैं। और उनके जो सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, वो सारे मंत्री हैं। एडवाइजर की पोस्ट भी आज होती है, कलेक्टर के पास भी एडवाइजर होता है, प्रधानमंत्री का भी अपना एडवाइजर होता है। जैसे आज प्रधानमंत्री का एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। ऐसे सब मंत्रियों के एडवाइजर हैं। तो इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। ये खास करके इसीलिए किया जा रहा है कि कोई सवर्ण नहीं है, कोई अवर्ण नहीं है, सब हम एक ही माता पिता की संतान हैं। इससे हमको एकजुट होकर के अपने जन जागरण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे आपने अभी सवाल आंसर दिया है एससी के बारे में कि ये धरातल पर खरा उतरेगा। धरातल पर उतरने के लिए अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने ही कार्यकाल में मैंने देखा है कि पहले हम इनकी बहुत उपेक्षा करते थे। धीरे धीरे जैसे शिक्षा संस्कार हम में आते चले गए तो वो उपेक्षाएं
बंद हो गई, हम समझने लगे। अब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता जिनको माना जाता है, शास्त्रोक्त जो है महर्षि दयानंद भी लिखते हैं और शास्त्र कहता है कि ऐसे ही व्यक्ति को पंडित ज्ञानी माना जाना चाहिए। भीमराव अंबेडकर को लेकर के राजनीति तो की जा सकती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर को कोई पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो उन्हें वो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण की परिधि में रखेगा। क्यों? क्योंकि वे उस कालखंड के बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिक भी, आध्यात्मिक भी और संवैधानिक भी महाविद्वान व्यक्ति थे। मनुस्मृति पर उन्होंने भी लिखा है कि मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा। और आज एक ऐसी बात बता रहा हूं मैं आपको, संभवतः आपको कोई अनूप शहर में बताने वाला नहीं मिलेगा, बोलनी शहर में आप चले जाइए, नहीं मिलेगा। मनु महाराज कहते हैं कि यदि कोई शूद्र से अपराध हो जाए, इस बात को विशेष नोट करिए, शूद्र से कोई अपराध हो जाए, क्योंकि गलती होती रहती है, किसी से भी हो सकती है, उसको यदि आपने 4 गुना दंड दे दिया है, तो शूद्र से के बाद में वैश्य आता है। क्या आता है? वैश्य आता है। तो वही दंड उसको 8 से 16 गुना देना चाहिए उसी अपराध में, क्योंकि वो समझदार है उससे कि भाई गलती उसने की तो उसको दंड कम मिलेगा, तुम उससे समझदार थे तो तुमको दंड ज़्यादा मिलेगा। और यदि कोई क्षत्रिय अर्थात शासन करने वाला बड़ा अधिकारी हो, गांव का कोई प्रधान हो, पंच हो, मौजूद व्यक्ति हो, यदि वो गलती करता है क्षत्रिय वर्ग, तो उसको 16 से 32 गुना, क्या लिखा है? 16 से 32 गुना उसी अपराध में दंड मिलना चाहिए। और यदि उस गलती कोई ब्राह्मण करता है तो मालूम है क्या लिखते हैं मनु महाराज? लिखते हैं कि उसको 32 से 64 गुना, 64 गुना से भी 128 गुना, 100 शास्त्रोक्त बोल रहा हूं बिल्कुल। और यदि ये लगे तो उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आप को धुरंधर मानता हो, क्योंकि मनु महाराज ने कहीं भी विभाजन नहीं किया। मनु कहते वही अपराध अगर ब्राह्मण करता है तो उसको 128 गुना दंड, और वही अपराध यदि शूद्र करता है तो उसको 4 गुना ही दंड मिलना चाहिए। शूद्र किसे कहते हैं? मैंने कहा शूद्र का अर्थ है श्रमिक वर्ग से है, जो किसी तरह से पढ़ न सका हो, साक्षर कम रहा हो, थोड़ा बहुत ही जानता हो लिखना पढ़ना। अच्छा, मान लीजिए कोई लिखना पढ़ना कम जानता हो और दूसरे कार्यों में बहुत श्रेष्ठ हो, जैसे हम सुथार कह सकते हैं, सुथार का मतलब है कारपेंटर, लोहार कह सकते हैं, घड़ी साज कह सकते हैं, बर्तन बनाने वाले प्रजापति हैं, कुम्हार कह सकते हैं, और आपके छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं, जिनके पास हस्तकला का इतना बड़ा है, उनके पास यानी जैसे जुलाया है, ये सब लोग जो है महर्षि दयानंद तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जिनके पास शिल्प कला है, हस्तकला है, उनकी उंगलियों में कहीं ना कहीं कोई बहुत विद्या छिपी हुई है, तो ऐसे लोगों का भी सम्मान ब्राह्मण से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।